हमने टाटा कर्व डॉट ईवी को अवॉइड किया है। यही बैटरी देखा अभी मैंने, लो गई नहीं ना बैटरी। हाँ, ये बैटरी लो फ्लिकर हो रहा था। हम पे कोई एम्बार्गो नहीं है। ये ऑटोमेटिक क्लोज होता है। अगर आपको कर्व डॉट ईवी से अंधा प्यार हो चुका है, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें और इससे एक बहुत अच्छी गाड़ी कौन सी है ये मैं आपको बताऊंगा, फॉर विच This DRL is working, but this one is not. यू विल थैंक मी लेटर, क्योंकि कर्व डॉट ईवी लेके आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके 7 वेरिएंट्स में से 2 परफेक्ट वेरिएंट कौन से हैं? कर्व डॉट ईवी लेने के लिए मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? इन 11 कार बाइंग एस्पेक्ट्स पे कर्व डॉट ईवी को एनालाइज करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इज दिस इवन अ प्रैक्टिकल कार, विल इट हैव अ गुड रीसेल वैल्यू एंड व्हाई यू शुड नॉट बाय दिस कार। पहला एस्पेक्ट है हमारा फर्स्ट इंप्रेशन। टाटा कर्व एक C1 सेगमेंट एसयूवी है और ये सेगमेंट Hyundai क्रेटा डोमिनेट करती है, लेकिन काफी सालों से इस सेगमेंट में कुछ अलग देखने को नहीं मिला था, इसीलिए ये सेगमेंट अब काफी बोरिंग लग रहा था। बट अब टाटा ने एक नीश कूपे स्टाइल को इस सेगमेंट में इंट्रोड्यूस करके काफी मस्त काम किया है। लॉन्च इवेंट एंड कमर्शियल्स में तो ये गाड़ी काफी सही दिख रही थी, भारत माता की जय। लेकिन इन पर्सन ये गाड़ी कैसे होगी ये देखने के लिए हम 10 अगस्त को टाटा डीलरशिप विजिट करने गए और तो जैसा कि आपने देखा हमारी सारी एक्साइटमेंट इसके बैटरी की तरह डाउन हो गई और हमने शोरूम एग्जिट किया आफ्टर वेटिंग फॉर मोर देन एन आवर फॉर द सेल्स एग्जीक्यूटिव टू कम एंड शो अस द कार, लेकिन कोई आया ही नहीं। अब आते हैं हमारे सेकेंड एस्पेक्ट पे, विच इज द ब्रांड। टाटा के फैंस तो काफी खुश है, लेकिन टाटा के कस्टमर्स का फीडबैक देखा जाए तो यहाँ पे सीन थोड़ा खराब हो जाता है। टाटा का लोहा यानी बिल्ड क्वालिटी तो काफी सही है, लेकिन टेक्निकल ब्रेकडाउन्स एक काफी कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है इनके गाड़ियों में। अब कर्व डॉट ईवी में सिमिलर इश्यूज नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने टेस्ट ड्राइव लेने से पहले ही टेक्निकल इश्यूज फेस किए हैं। The DRLs went off momentarily and I then put the indicator on and it came back on, so there's definitely some sort of glitch there. लेकिन सेफ्टी जो हमारा अगला एस्पेक्ट है वहाँ पे टाटा ने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कर्व डॉट ईवी में आपको मिलेंगे 6 एयरबैग्स, 4 डिस्क ब्रेक्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड एज स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, और ADAS लेवल 2 जो इस गाड़ी की USP है वो इसके एम्पावर्ड A+ यानी टॉप एंड वेरिएंट में ही अवेलेबल है, जिसकी प्राइस है ₹23.11 लाख ओनली। सेफ्टी फीचर्स तो हो गए, पर अब आते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स पे, जो है हमारा अगला एस्पेक्ट। एज यू कैन सी हियर आर द की फीचर जो इसके टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं। फ्लश डोर हैंडल इसका एक फीचर है, पर ये हमें बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं लगे। फ्रंट की बात करें तो TVC में इसकी साइज डिसेंट लगी थी, लेकिन इन रियलिटी काफ़ी छोटी है। लेकिन वैल्यू फॉर मनी फीचर्स की बात करें तो कर्व डॉट ईवी में हमें यूजफुल फीचर्स लाइक 360 कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरिफायर, हिल डिसेंट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर टेलगेट विद जेस्चर कंट्रोल एंड व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग एंड व्हीकल टू लोड फंक्शन मिलते हैं। हमारा अगला एस्पेक्ट है परफॉर्मेंस। Curve dot EV gets 2 drivetrain options, one being a 45 kWh producing 150 horsepower and 215 Nm torque, which makes 0 to 100 km/h in 9 seconds, while the other being a 55 kWh
producing 167 horsepower and 215 Newton meter torque, which makes 0 to 100 in 8.6 seconds. इसमें 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। ईवी होने के कारण इसमें मल्टी मोड रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलता है। हमारा अगला एस्पेक्ट है एफिशिएंसी, और यहाँ ज़रूरी सवाल आता है इसके चार्जिंग टाइम का। तो इसके साथ मिलने वाला 7.2 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर से आपकी 45 किलोवाट आवर बैटरी को 10 to 100% चार्ज होने में सिर्फ 6.9 आवर्स लगेंगे, और 55 किलोवाट आवर बैटरी को 10 to 100% चार्ज होने में 7.9 आवर्स लगेंगे। और अगर आप एक DC फास्ट चार्जर इंस्टॉल करते हो तो आपकी Curve.ev 10 to 80% चार्ज होने में सिर्फ 40 मिनट लेगी। अब जानते हैं ये SUV कूपे कितनी प्रैक्टिकल है हमारे अगले एस्पेक्ट प्रैक्टिकलिटी में। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 500 लीटर का बूट स्पेस, 60-40 स्प्लिट रेयर सीट्स, ड्यूल टोन इंटीरियर विच मेक्स द कैबिन फील एयरी, और 450 mm का वाटर वेडिंग कैपेसिटी इस गाड़ी को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश तो करते हैं, बट इस गाड़ी में हमें 10 ड्रॉबैक्स देखने मिले। इसके कप होल्डर्स ग्लव बॉक्स में, लेकिन सेंटर कंसोल या डैशबोर्ड जहां होने चाहिए वहां पे नहीं है। इसके सेकेंड रो का लेगरूम इज इनसफिशिएंट फॉर समवन टॉलर देन 6 feet। देयर आर नो मैगजीन होल्डर्स। नॉट एग्जैक्टली अ 5-seater। पैनोरामिक सनरूफ बहुत अनोइंग लगता है उसके थिक फ्रेम्स की वजह से ओपन करने के बाद। इसके विंडो स्विचेस बहुत चीप है। इसके रेयर विंडशील्ड की विजिबिलिटी काफ़ी कम है। नो सनशेड्स। इसका लेफ्ट वाइपर फ्रंट विंडशील्ड में ऐसे विजिबल है, which annoys the front passenger, and there is no sunglass holder. But that can really prove to be a game changer in this segment, Shailesh. इस गाड़ी में इतने फ्लॉज होने के बाद भी इसमें कुछ वैल्यू फॉर मनी फीचर्स दिए गए, लेकिन वो सिर्फ लिमिटेड वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है, which leads to our next aspect, choosing the right variant. Curve.ev में टोटल 7 वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन आपके लिए सही वेरिएंट चूज करना आसान बनाने के लिए हमने 2 कैटेगरीज बनाए। पहली कैटेगरी है सेफ एंड सेंसिबल, जिसमें इसका अकॉम्प्लिश्ड प्लस S55 वेरिएंट आता है। ये वेरिएंट लेना स्मार्ट एंड सेंसिबल इसीलिए क्योंकि इस वेरिएंट में हमें सारे ज़रूरी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, साउंड मोड्स, ऑटो वाइपर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, Arcade.ev और बर्गंडी इंटीरियर्स। इनमें से एक भी फीचर इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलता, और ये वेरिएंट इसके टॉप एंड वेरिएंट से 2 लाख रुपए सस्ता है। दूसरी कैटेगरी है हाई रेंजर, जिसमें इसका टॉप स्पेक एम्पावर्ड प्लस A55 वेरिएंट आता है। ये Curve.ev का टॉप एंड वेरिएंट होने की वजह से ये फुल्ली लोडेड है, प्लस सिर्फ इसी वेरिएंट में आपको लेवल 2 ADAS, 18-inch व्हील्स और पावर टेलगेट विद जेस्चर कंट्रोल आता है। ये 2 वेरिएंट्स चूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन है रीसेल वैल्यू। EVs का न्यू कार मार्केट में डिमांड कम है, और यूज कार मार्केट में तो उससे भी ज़्यादा कम कंपेयर टू आइस कार्स। 2023 में हुए यूज्ड कार मार्केट की एक रिसर्च में पता चला कि जहां पर 10,000 आइस कार्स लिस्ट होते हैं वहां पर सिर्फ 85 EVs लिस्ट होते हैं। तो अगर कर्व लेनी हो और रीसेल वैल्यू को लेकर कंसर्न हो तो Curve.ev की जगह कर्व आइस लेना ज़्यादा सेंसिबल होगा। अगर आप अभी Curve.ev लेते हो और उसे 5 साल यूज़ करने के बाद बेचने जाते हो तो उसकी बैटरी की वारंटी अगले 3 साल के लिए बची रहेगी, जिसका रीसेल वैल्यू पर बुरा असर हो सकता है। Nexon.ev की बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज अराउंड 7 लाख रुपीज़, और Curve.ev की बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट टाटा ने अभी तक रिवील नहीं की है, बट देयर इज नो डाउट्स इट्स गोना बी मोर देन 7 लाख रुपीज़। You know what else you can get for 7 lakh rupees? A new Swift. Anyways, अब जानते हैं Curve.ev की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। टाटा ने अभी तक Curve.ev की मेंटेनेंस कॉस्ट रिवील नहीं की, बट हम अज्यूम करते कि Curve.ev की मेंटेनेंस कॉस्ट Nexon.ev जितनी या उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। तो हमने कई सारी रिसर्च और Nexon.ev के ओनर से उसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप फाइंड आउट की, एंड ऑन एवरेज the cost of ownership per kilometer for Nexon.ev is rupees 1.58 excluding depreciation,
तो 10,000 किलोमीटर की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है ₹15,800. For 30,000 kilometers, it is 47,400, and for 50,000 kilometers, it is rupees 79,000. And this all is excluding depreciation. अभी हम जानेंगे कि टाटा कर्व.ev को अफोर्ड करने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए और स्ट्रेटेजिक पेमेंट प्लानिंग कैसी होनी चाहिए. As a smart and sensible buyer, let's say we decide to go with the accomplished Plus S55 variant of the Tata Curve.ev, which costs rupees 21.19 lakhs on road Pune. Following the strategic payment plan of 35-24, यानी 30% आपका डाउन पेमेंट होना चाहिए, which is rupees 6,35,700. 5 years का होना चाहिए आपका टेन्योर और 24% ऑफ योर मंथली इनकम जाना चाहिए कर्व.ev के EMI के लिए, which is rupees 30,791 only. यानी आपकी मंथली इनकम rupees 1,25,000 या उससे ज्यादा हो तो आप टाटा कर्व.ev को आराम से अफोर्ड कर सकते हो. लेकिन फिर भी सवाल ये है कि 21 लाख रुपीस टाटा कर्व.ev के लिए देना सही है या नहीं. अगर मैं आपको बताऊं कि इसी प्राइस में आपको लेवल 2 ADAS मिलेगा, इससे बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा, इससे बेहतर ऑडियो सिस्टम मिलेगा, इससे ज़्यादा स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी मिलेगी और इससे प्रीमियम ब्रांड एंड एक्सपीरियंस मिलेगा, तो क्या फिर भी कर्व.ev को कंसिडर करोगे या इसे चुनोगे? बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में. वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में. आ गई लो खबर मेरे यार की. Thar, the SUV, is here.